अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। हित मित प्रिय वाणी कहूँ आगम के अनुरूप, प्रेम भाव से सब सुनो टूटे भव का को। मन बचन का ऐसे बंधु वीर जिनीश, रक्षा बंधन पर्व का सुन लो सब उपदेश। रक्षा बंधन पर्व का सुन लो सब उपदेश। रक्षाबंधन पर्व, रक्षाबंधन के पर्व में स्वयं में ही रक्षा में ही सब कुछ समझ में आ रहा है। रक्षा का पर्व है रक्षाबंधन पर्व, सुरक्षा का पर्व है रक्षाबंधन पर्व, आत्मीयता का पर्व है रक्षाबंधन पर्व, वात्सलता का प्रतीक है रक्षाबंधन पर्व, प्रेम और स्नेह का प्रतीक है रक्षाबंधन पर्व, शांति से कैसे अपने जीवन को जिया जाए उसका पर्व है रक्षाबंधन पर्व, बाहर की कुशक्तियों को कैसे ध्वस्त किया जाए उसका पर्व है रक्षाबंधन पर्व। हमें अपने जीवन में कैसे अपने आप को भी सुरक्षित करना है, अपने शरीर को सुरक्षित करना है, परिवार को सुरक्षित करना है, धर्म को सुरक्षित करना है और हमें अपने निर्वाण की भी सुरक्षा करते चले जाना है। रक्षाबंधन पर्व एक ऐसा पर्व है जो केवल जैन संप्रदाय में ही नहीं मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए हिंदू संप्रदाय में भी कई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये ऐसा एक पर्व है कि देवी देवताओं ने भी ये पर्व को मनाया है। एक ऐसा पर्व है जो क्रिश्चियन समाज में भी मनाया गया। एक ऐसा पर्व है जो सिख संप्रदाय में भी मनाया गया। एक ऐसा पर्व है जो मुस्लिम संप्रदाय में भी मनाया गया। आप विचार करके रखना, इस संसार में सभी को सुरक्षा चाहिए और ये सुरक्षा का पर्व राष्ट्रीय पर्व नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए। हमें इतना ही विचार करके रखना, आज हम लोग फ्रेंडशिप डे का पर्व ऐसा पर्व मना लिया जो पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व मनाने का प्रयास करता है। उस फ्रेंडशिप डे में रक्षा और सुरक्षा को खत्म करने के सारे साधन हैं। आप विचार करके रखना, धागा तो वो भी है और धागा ये भी है, लेकिन दोनों धागों में कितना अंतर है। फ्रेंडशिप का धागा बनता है तो वहां रक्षा और सुरक्षाएं खतरे में पड़ जाती हैं, और जब रक्षाबंधन का वो धागा कलाई पे बंधता है तो रक्षा और सुरक्षा ऊपर ऊपर बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, धागा तो दोनों हैं और दोनों धागों में कितना अंतर हो गया। एक धागा वो है जो तुम्हारी अस्मिता को लूटने में भी कारण बन सकती है, और दूसरा धागा वो है कि कोई तुम्हारी अस्मिता पर हाथ डाले तो उसके हाथों को रोक दिया करती है। एक धागा वो है जो तुम्हें संसार में भटकाने का प्रयास करती है, और एक धागा ये है कि जो तुम्हें संसार से पार लगाने में कारण बनती है। विचार करना, आज रक्षाबंधन का पर्व हम जो मनाने के लिए जा रहे हैं, हम जैन संप्रदाय के माध्यम से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये रक्षाबंधन का पर्व विष्णु कुमार आदि 700 मुनिराजों, अकंपन आचार आदि 700 मुनिराजों की कहानी से जुड़ा हुआ पर्व है। जैन संप्रदाय में अकंपन आचार आदि 700 मुनिराज हुए, और वो 700 मुनिराजों की कहानी उज्जैन से शुरू हुई। उज्जैनी के राजा
श्री वर्मा राजपाट कर रहे हैं। उज्जैन का राजा, उज्जैन में जितनी ऐतिहासिक घटनाएं घटी और कहीं नहीं घटी। उज्जैन एक महापौराणिक उद्देश्य रहा। सबसे ज्यादा उज्जैन, चाहे मैना सुंदरी की घटना हो, श्रीपाल की घटना हो, वो उज्जैन से जुड़ी हुई है। राजा पद्म की घटना हो, वो हस्तिनापुर से जुड़ी हुई है। अकम्पन आचार्य की रक्षाबंधन की घटना है, वो उज्जैन से जुड़ी हुई है। और तो आप सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि की कहानी भी उज्जैन से जुड़ी हुई है। मुनिराज हमारे महावीर तीर्थंकर, महावीर भगवान, उन पे उत्सर्ग हुआ तो वो भी कहानी उज्जैन से जुड़ी हुई है। उज्जैन के पास हमारे पूज्य श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने तपोभूमि बनाई है। वो तपोभूमि में उन्होंने सारे दृश्य, जो जो घटनाएं उज्जैन में घटी हैं, उनकी घटनाओं का दृश्य ही नहीं, उन घटनाओं का एक एक मंदिर ही बना दिया। सुकमाल मुनि पे कैसे उपसर्ग हुआ, अब विचार करना। भगवान महावीर पे कैसे उपसर्ग हुआ, 700 मुनिराजों पे कैसे उपसर्ग हुआ, श्रीपाल का कोढ़ कैसे दूर हुआ, ये पौराणिक घटनाएं सब वहां घटी। श्री वर्मा नाम के राजा, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती। जब उन्हें पता चला कि हमारे नगर के उद्यान में अकम्पन आचार्य आदि 700 मुनिराज आए हैं, राजा ने कहा चलो उनके दर्शन को चलना है। वो अपने 4 मंत्रियों को लेकर दर्शन के लिए चल दिए। चारों मंत्रियों ने कहाँ कहाँ जा रहे महाराज नंगों के दर्शन करने के लिए, आप तो राजा हैं। आप देखना, विचार करना, सोचना, भटकाने वाले कितने प्यार से भटकाते हैं, मीठी मीठी बातें लेकर तुम्हें बहलाते हैं, फुसलाते हैं और धर्म मार्ग से, गुरु मार्ग से, सच्ची चीजों से तुम्हें भटका देते हैं। चारों मंत्रियों ने इतना ही कहने का प्रयास किया, कहाँ जा रहे हो महाराज, आप तो आदेश करो, सारे मुनिराजों को यहीं ले आऊंगा। आपका एक आदेश मानतुंग आचार्य को राजा भोज ने बंधन करा के उनको नगर अपने राजमहल में बुला लिया था। राजा समझदार थे। श्री वर्मा नाम के राजा, उन्होंने कहा नहीं, मुनिराज बहुत श्रेष्ठ होते हैं, मुनिराज की तपस्या बहुत होती है, मुनिराज निर्विकार भी होते हैं और उनके दर्शन को हमें खुद चलना चाहिए। 700 मुनिराज के दर्शन के लिए चल दिए, श्रीमती जी भी चल दी। अब राजा जाए तो मंत्री क्यों पीछे रुकेंगे, उन्हें चलना ही पड़ा, मजबूरी में वो गए। मजबूरी में किया हुआ धर्मकार पूरा फल नहीं दे पाता है, ये बात का ख्याल करना। मजबूरी में किया गया धर्म का कार्य पूरा फल नहीं देता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का, अब तो सोनिया गांधी है, वो सोच रही कहीं कोई मिल जाए, कम से कम सरकार तो बने हमारी। आजकल तो मजबूरी का नाम सोनिया हो गया, लेकिन मजबूती का नाम, हाँ बोलो ना, नरेंद्र मोदी है। ख्याल करके रखना, मजबूरी का नाम सोनिया और मजबूती का नाम मोदी जी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करके रखना। मजबूरी में वो चारों मंत्री चल दिए। अकम्पन आचार्य आदि 700 मुनिराज बैठे हुए हैं और उन्होंने इतना ही भांप लिया। मुनिराज निमित्त ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया राजा तो सम्य दृष्टि है, पत्नी भी सम्य दृष्टि है उसकी, लेकिन मंत्री बहुत खुरापाती हैं, वितर दृष्टि हैं। तो उन्होंने कहा, अकम्पन आचार्य ने अपने सारे मुनियों से कह दिया कि सब जब सम्राट आए तो ध्यान करने बैठ जाना, उससे कोई चर्चा नहीं करना, उससे कोई बात नहीं करना, सब ध्यान करने बैठ जाना। एक बात का ख्याल हमेशा रखना अपने जीवन में, बड़ों की बात को जो लोग मानते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, और बड़ों की बात की जो अवहेलना करते हैं वो जो हैं वो भी नहीं रह पाते हैं। उन 700 मुनिराजों ने बात मान ली और किसी ने तर्क नहीं किया। क्यों? राजा आ रहा है। अब ख्याल करना, अभी राजा कोई आ जाए ना तो समथिंग हो जाता है, लेकिन वो राजा आए, आचार्य ने कह दिया कि नहीं, सब साधु ध्यान से बैठेंगे। सब साधु बैठ गए ध्यान से। अकम्पन आचार्य आदि 700 मुनिराज ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं।
और 700 मुनिराज बैठने के बाद जैसे ही राजा ने नमस्कार किया, उन्होंने देखा तक नहीं। ख्याल करना क्या साधक रहे होंगे वो। सम्राट नगर का झुक रहा है और वो देखा भी नहीं। श्रीमती जी ने भी नमस्कार किया, राजाओं ने नमस्कार किया, देखे नहीं। चारों मंत्री ऐसे खड़े अकड़े हुए। ख्याल करना, कभी गुरुओं के पास जाओ तो ऐसे कभी खड़े मत होना। ये कौन सा आसन है? ये कौन सी मुद्रा है? अहंकार की मुद्रा है। कभी भी ऐसे नहीं जाना, जाओ तो ऐसे जाना। ऐसे गए ना तो बॉडी फिल्टर बन जाओगे, तो कब क्या हो जाएगा मालूम। ऐसे गुरुओं के पास जाओ, ऐसे जाना। ये हमारी मुद्रा होती गुरुओं के। चारों मंत्री खड़े हैं। चारों मंत्रियों ने कहा, महाराज देख लिया, ये सारे नंगे नंगे हैं ना, ये सब पाखंडी हैं, इन्हें कुछ नहीं आता जाता। ये तो ऐसे ही आता जाता नहीं, इसलिए मौन लेके बैठे। और तो और महाराज, आपके आने से आप कहीं पहुंच जाएं तो लोग खड़े हो जाते हैं, ये तो आपको देख भी नहीं रहे हैं। हाँ? कैसे जले पे क्या छलकते हो? नमक नहीं। आज किसी घर में आग लग जाए तो पानी लेके कोई दौड़ा, पेट्रोल लेके दौड़ते हो आप। विचार करके रखना, कहीं कोई आदमी को दुख हो रहा हो, कोई तकलीफ हो रही हो तो मल्लम लेके नहीं जाओगे, नमक लेके चले जाओगे मंत्रियों की तरह। वो चारों बड़े खतरनाक। ख्याल करना, अगर किसी के घावों पे तुम मल्लम लगा रहे हो तो समझ के रखना, तुम अपने जीवन में बहुत अच्छी व्यवस्था बनाते चले जा रहे हो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। और किसी के मल्लम घावों पर नमक छिड़कने का प्रयास करते हो ना, तो विचार करके रखना, वो घाव उसके तो भर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जब घाव होंगे तब वो भरने वाला कोई नहीं होगा। वो चारों मंत्रियों ने भरना तो चाहा, भड़काना तो चाहा, लेकिन सम्राट सम्यक दृष्टि था। सम्राट सम्यक दृष्टि था, उसने उनकी बातों में नहीं आया। उन चारों मंत्रियों ने बहुत कुछ अपशब्द कहे। मंत्री ने कहा, तुमको ऐसा नहीं बोलना। श्रीमती के जीव ने कहा, मंत्रियों तुम्हें नमस्कार नहीं करना है तो ना करो, लेकिन तुम हमारे गुरुओं को ऐसा मत बोलो। मंत्री शांत हो गए, लेकिन मौके की तलाश में थे, क्या किया जाए। चारों मंत्री और राजा ने नमस्कार जब किया तो राजा ने उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने कहा, महाराज अपनी साधना में हैं, महाराज अपनी तपस्या में हैं, महाराज ध्यान में हैं, मेरा उनको नमस्कार, हम दोबारा पुनः आ जाएंगे। ये सम्यक दृष्टि की भावना आप विचार करके रखना। ये सम्यक दृष्टि की भावना होती है कि संत अगर कोई काम में हैं, कोई बात नहीं, हमारे मन में उनके प्रति गलत भाव नहीं आते हैं, हमारे मन में ये भाव आते हैं, हमारा प्रणाम उनको है, हमारा नमस्कार है, और उस प्रणाम और नमस्कार का पूरा आशीर्वाद तुम्हें मिलने ही वाला है। राजा रानी और चारों मंत्री लौट रहे थे। सामने से एक मुनिराज सुरत सागर जी चले आ रहे हैं। सुरत सागर जी मुनिराज आ रहे हैं। वो शायद आहार करने चले गए होंगे गुरु आज्ञा के बिना, या कहीं शुद्धि के लिए चले गए होंगे गुरु आज्ञा के बिना। उन्होंने गुरु की आज्ञा को सुन नहीं पाया, क्योंकि गुरु से आज्ञा लेके नहीं गए। जो लोग अपने जीवन में गुरु की आज्ञा के बिना कोई कार्य करते हैं ना, वो कभी सफल नहीं होते। वो हमेशा संकट में स्वयं भी पड़ते हैं और दूसरों को भी संकट में डाल देते हैं। सुरत सागर जी महाराज जैसे ही आ रहे थे, उन चारों मंत्रियों ने कहा, देखो महाराज, इंदिरा मूर्ख बैल चला रहा है सांड की तरह, इसे कुछ नहीं आता जाता। ऐसा है। ये शब्द सुरत सागर जी महाराज के कान में पड़ गए। विचार करके रखना, उनके कानों में कर्ण में ये शब्द पड़े। उन्होंने कहा, रास्ते में ही रोक दिया, टोक दिया उन चारों मंत्रियों को और कहा, मूर्ख कौन है? आप विचार करना। उन्होंने कहा, मूर्ख कौन है, अज्ञानी कौन है, परीक्षा हो जाना चाहिए। उन्होंने चारों मंत्रियों ने कहा, हो जाना चाहिए परीक्षा।
चारों मंत्रियों से वाद विवाद होने लगा, शास्त्रार्थ होने लगा। रास्ते में चलते हुए किसी से बात नहीं करना, इस उदाहरण से समझना। हम लोगों को भी रास्ते में कई बार आते हैं। अभी जब मेरा बिहार हुआ, हम बिहार करते हुए गोरखपुर के आसपास में थे। गोरखपुर के आसपास में थे तो एक मोटरसाइकिल वाला, 2 आदमी बैठे। रास्ते पर बार बार, गुरुजी हमें आपसे बात करना है, महाराज जी हमें आपसे बात करना है। मैंने कि जहाँ मैं रुक रहा हूँ वहाँ पे आओ, वहाँ बात करूँगा। आप विचार करके रखना, उन्होंने बहुत व्यंग भी कसे, लेकिन अगर मैं वहाँ रुककर उनसे बात करता तो हम ही नहीं, मेरा संग खतरे में पड़ता, क्योंकि वो उनका ही इलाका था और वो कुछ भी कर सकते थे, मुस्लिम माहौल था। आप विचार करके रखना, रास्ते चलते किसी के समाधान नहीं करना चाहिए। सूरतसागर जी महाराज ने वाद विवाद किया और चारों मंत्रियों को परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद वो सोचे कि अब हमारी गुरु बड़ी वाहवाही करेंगी। गुरु के पास आकर बताया कि आज ऐसे ऐसे 4 मंत्री मिल गए और उन्हें हमने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। आचार्य अकम्पन आचार्य ने कहा, सूरतसागर, तुमने 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग का प्रावधान कर दिया, उपसर्ग का एक साधन तैयार कर दिया, 700 मुनिराजों को खतरे में डाल दिया, 700 मुनिराजों का जीवन संकट में डाल दिया। कहा कि गुरुदेव क्या हुआ, मैंने तो अच्छा काम किया। विचार कर कर रखना, अच्छा काम भी गुरु आज्ञा के बिना संकट में डाल सकता है। गुरु आज्ञा के बिना कोई भी कार्य। सूरतसागर ने जब सुना कि वो मिथ्या दृष्टि थे मंत्री, उन्होंने पूछा कि भगवान अब क्या करूं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारा प्रायश्चित है, जाओ जहां वाद विवाद हुआ वहीं जाकर खड़े हो जाओ, 24 घंटे तुम्हें वहीं खड़े रहना है। जब ये बात उनके पास पहुंची, सूरतसागर ने गुरु आज्ञा को माना और 700 मुनियों की रक्षा के लिए वहां जाकर खड़े हो गए। ख्याल करके रखना, जब वहां खड़े हुए तो इधर चारों मंत्रियों का अपमान हुआ। सम्राट ने कहा, देख लिया, तुमने कहा था ये मूर्ख हैं, ये अज्ञानी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं, कर लिया ना शास्त्र, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे पास उत्तर नहीं मिले और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया। चारों मंत्री अंदर उनकी ज्वाला बदला लेने की भड़कने लगी। उन्होंने कहा, बदला लूंगा, इन मुनियों को छोड़ूंगा नहीं। सत्य घटना है जिनागम की, विश्वास और भरोसा पूरा करना। आप विचार करके रखना, ऐसे ऐसे मुनि मंत्री हुए, 700 मुनि राजों पर उपसर्ग करने के लिए तलवार उठाकर चल दी। उनने कहा कि 700 को छोड़ूंगा नहीं। सम्राट से आज्ञा ली, अब मैं विश्राम को जा रहा हूं। और रात्रि के अंतिम पहर में, रात्रि के प्रथम पहर में चारों मंत्री तलवार लेकर मुनिराज के ऊपर प्रहार करने चल दिए। घटना काल्पनिक इसलिए नहीं लगेगी, अभी वर्तमान में भी आप देख रहे हो, वर्तमान में भी ये कहानी आपके सामने है। एक आचार्य को वो दुष्ट मंत्रियों की तरह ही लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतनी दया भाव नहीं रही। आप विचार करके रखना, ये कहानी उस समय की काल्पनिक नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी ऐसा हो रहा है। जब इतना सारा हो रहा है आज वर्तमान में, तो पहले कितना होता होगा। 700 मुनिराज पर उन्होंने तलवार चलाते उन्होंने देखा कि रास्ते में सूरतसागर जी खड़े हैं। सूरतसागर जो मुनिराज से उनका वाद विवाद हुआ था, उन्हीं मुनिराज के पास उन्होंने कहा, पहले इसको ही निपटा देता हूं, बाद में दूसरे को निपटाऊंगा। लेकिन आप विचार करके रखना, जीत सत्य की होती है। और चारों मंत्रियों ने तलवार निकाली और निकालकर चारों मंत्रियों ने जैसे ही तलवार मुनिराज के ऊपर प्रहार करना चाहे, वहां की नगर देवी ने, उस वन की देवी ने उन चारों मंत्रियों को कील दिया। चारों मंत्रियों को कील दिया और चारों मंत्री ऐसे ही खड़े रह गए। परसों देखा होगा ना आपने,
रविवार को जब रक्षाबंधन हुआ था, 4 मंत्री एक मुनिराज पर उपसर्ग कर रहे थे। देवी ने ऐसे किया, चारों मंत्री खड़े हो गए, कील दिया। सुबह सम्राट जब निकले, उन्होंने जाकर देखा तो उन्होंने चारों मंत्रियों को घोर दंड देने का प्रावधान किया। इनको फांसी दी जाए, इनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने मुनि पे उपसर्ग किया। आज तो हमारे देश के राजा, अगर उन्हें ऐसा मालूम भी पड़ जाए कि इसने ऐसा किया है, तो वो उस पर कोर्ट केस करते हैं। मालूम पड़ा केस इतने दिनों तक चल रहा है कि उससे ऐसी घटनाएं और सैकड़ों घट गई, लेकिन वही केस खत्म नहीं हो रहा है। राजा ने आज्ञा कर दी, इन्हें फांसी की सजा दी जाए। लेकिन जब मुनिराज को ये पता चला, मुनिराज की करुणा देखो, मुनिराज का दया भाव देखो। मुनिराज ने कहा, राजा सम्राट, इसे मेरे निमित्त से मत मारो, मेरे निमित्त से मत मारो। अगर सजा ही देना है तो और कोई दूसरी सजा दे दो। राजा श्री वर्मा ने उन चारों मंत्रियों को अपने नगर से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। देश निकाला देकर वो चारों मंत्री हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर के राजा पद्म थे। राजा पद्म हस्तिनापुर के राजा थे और उनकी पत्नी लक्ष्मीवती थी। उनके 2 पुत्र थे। महापद्म राजा थे। उन्होंने अपने पुत्र को, पद्म राजा को राज देकर संन्यास ले लिया। पद्म राजा और विष्णु कुमार 2 उनके पुत्र थे। विचार करना, चारों मंत्री वहां पहुंचे। राजा के सामने जाकर उन्होंने कहा, सम्राट मुझे कोई सेवा का मौका दो। पद्म राजा को एक सिंहबल नाम के राजा से बहुत कट्टर दुश्मनी थी। सिंहबल राजा के माध्यम से वो अपने आप को बहुत कमजोर समझते थे। उन्होंने इतना ही कहा कि अगर तुम सिंहबल राजा को पकड़ कर ले आओगे तो तुम्हें मैं अपने यहाँ सेवा के लिए, अपने राज दरबार में तुम्हें कोई काम दे सकता हूँ। ख्याल करना, वो चारों मंत्री गए और सिंहबल को षड्यंत्र के माध्यम से सिंहबल के पास जाकर उन्होंने कहा कि सम्राट मुझे तुमसे कुछ एकांत में बात करना है। जब सिंहबल राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी देश का राजा पद्म, उसे हम परास्त कर सकते हैं, उनके लिए तुमसे बात करना है। सिंहबल भी ने कहा कि ठीक है। सिंहबल राजा एकांत में गए तो चारों मंत्रियों ने उन्हें उठाया और बांधकर राजा पद्म की यहाँ लाए। आप लोगों की परिभाषा में कहूँ तो किडनैप करके ले आए, है ना। आप विचार करना, एक स्कूल में पढ़ाया गया, रावण सीता को उठा के ले गया। अब लड़के को आया नहीं, उठा के ले गया तो वो बोला, रावण वो क्या बोला, जब किसी ने पूछा कि क्या पढ़ाया, उसने कहा कि रावण नाम का विलेन था, वो सीता नाम के व्यक्ति को, सीता नाम की सती को किडनैप करके ले गया। आप विचार करना, यहां पर आपकी परिभाषा में किडनैप, लेकिन उसे उठा कर ले गई। सिंहबल राजा को जब पद्म राजा ने देखा, बहुत खुश हुए। पद्म राजा ने देखो, पहले मैत्री का भाव कितना था। पद्म राजा ने उस सिंहबल राजा से पूछा, क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी अधीनता, तुम्हारी मित्रता चाहता हूं। सिंहबल राजा को पद्म राजा ने स्वतंत्र कर दिया। चारों मंत्रियों से पूछा, तुम क्या चाहते हो। चारों मंत्रियों ने कहा, सम्राट मुझे चाहिए तो है, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात का ख्याल रखना, कभी भी प्रशंसा में खुश रहो ना तो किसी को वचन मत देना, और दुखी हो तो कभी कोई निर्णय नहीं लेना। ये लाइन अपने जीवन में सबसे पहले पृष्ठ में रखना। खुशी में कोई वरदान नहीं देना और दुखी अवस्था में कभी कोई निर्णय नहीं लेना। दशरथ राजा ने खुश होकर वरदान दिया कैकेयी को, हिंदू संप्रदाय के माध्यम से कैकेयी को वरदान दे दिया, तो कैकेयी ने क्या कहा और क्या मिला। पद्म राजा ने खुश होकर वरदान दिया, लेकिन चारों मंत्रियों ने कहा कि अभी नहीं, मुझे जब आवश्यकता होगी तब मैं आपसे मांग लूंगा। मेरी धरोहर आप अपने पास संभाल के रखो। हुआ यही, कुछ दिनों बाद
अकंपन आचार आदि बहते हुए पानी की तरह जब हस्तिनापुर पहुंचे उज्जैनी से, चारों मंत्रियों ने उन्हें देखा तो चारों मंत्रियों को खून खौल गया। उनने कहा, अरे इनके कारण से तो हमें उज्जैनी छोड़ना पड़ा, कहीं इनके कारण से हमें हस्तिनापुर ना छोड़ना पड़े। चारों मंत्रियों ने कुटिल हंसी के माध्यम से आपस में बात की। अब मुझे राजा पद्म से जो वरदान लेना है अभी लेना है, और उन्होंने राजा पद्म से 7 दिन का राज मांग लिया। आप विचार करना, 7 दिन का राज मांगने के बाद अकंपन आचार आदि जहां साधना कर रहे थे, वहां पर उन्होंने अकंपन आचार आदि 700 मुनिराज जहां साधना कर रहे थे, वहां चारों तरफ 10-10, 20-20 फीट गहरी खाइयां खुदवा दी। सम्राट हो गए थे। खाइयां खुदवाने के बाद हुआ क्या, उनमें बहुत सारे पशुओं को डलवा दिया गया, बहुत सारे अग्नि के कुंड चालू कर दिए गए, चारों तरफ धू धू करके अग्नि लगा दी। मुनिराज भाग नहीं सकते, क्योंकि मुनिराज उपसर्गों को भागकर नहीं, टालकर साधना में उतरकर दूर करते हैं। ख्याल करना, चारों तरफ नर मेघ, अश्व मेघ, पशु मेघ हवन होने लगे। उन हवनों के कारण से मुनिराजों के कंठ रुंध होने लगे। ख्याल करना, वो 700 मुनिराजों का क्या हाल हुआ होगा। हस्तिनापुर की वो कहानी, हस्तिनापुर के अंदर जब ये बात हुई तो 700 मुनिराजों पे उपसर्ग होने लगा। वहां के श्रावक और श्रावकाएं जैन संपज्जकों की हस्तिनापुर में शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ, तीन तीर्थंकरों के 3 कल्याणक हुए थे। वहां सब लोग जैन थे। जैन श्रावक उनके पास जाते थे कि मेरे मुनि महाराज को छोड़ दो, मेरे महाराजों के ऊपर उपसर्ग मत करो। ख्याल करना, मंत्री इतने पावर में थे, सारे सैनिक उनके पास थे। उन्होंने जो उनसे पूछने जाता था, जो उनसे बोलने जाता था, मेरे महाराजों को छोड़ दो, तो वो उन लोगों को भी उस यज्ञ में फेंक देते थे। राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। विचार करना, उन नरमेघ यज्ञ, उसमें आदमियों को धोखने लग गए। 700 मुनिराज ध्यान मुद्रा में हैं। तभी घटना घटती है, तभी घटना घटती है कि वहां पर आचार्य सारचंद, आप विचार करके रखना, आचार्य सारचंद, उनको सागर चंद आचार्य दिगंबर आचार्य थे, मिथिलापुर नगर में वन में विश्राम, वन में साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा श्रवणी नक्षत्र तारा कंपायनमान हो रहा है, रात्रि का समय है, श्रवणी नक्षत्र को देखा कंपायनमान हो रहा है। उनके मन से, मुख से निकल गया, हाय अब क्या होगा। बगल में ही क्षुल्लक पुष्पदंत बैठे थे। क्षुल्लक पुष्पदंत ने कहा कि मुनिराज भगवान आचार्य, आज रात्रि के समय आपके मुख से हाय अब क्या होगा, ऐसा शब्द क्यों निकल रहा है, ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। 700 मुनिराजों को अग्नि कुंड के बीच में रख दिया गया है। 700 मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। नरमेघ, अश्वमेघ, पशु यज्ञ, वह सब उनके ऊपर बहुत कष्ट हो रहा है। क्या किया जाए। सारचंद आचार्य ने कहा, धरणीधर, धरणी भूषण नाम के पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि हुई है, वो ही इस उपसर्ग से उन मुनिराजों को बचा सकते हैं। विचार करना, धरणी भूषण नाम के पर्वत पर कैसे जाया जाए। क्षुल्लक पुष्पदंत को आकाशगामिनी विद्या थी। आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से क्षुल्लक पुष्पदंत धरणी भूषण पर्वत पर पहुंचे। विष्णु कुमार मुनिराज को नमस्कार किया। मुनिराज को नमस्कार करने के बाद कहा कि भगवान,
घोर अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ हो रहा है। 700 मुनि राजों पे उपसर्ग ही उपसर्ग हो रहा है, आप कैसे भी बचाने का प्रयास करो। उन्होंने कहा मैं कैसे बचा सकता हूं? उन्होंने कहा आपको विक्रय रिद्धि हुई है, कैसे पता चले? उन्होंने आप अपना हाथ बढ़ाकर देखो, आपको विक्रय रिद्धि हुई है। और जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया, मालूम पड़ा उन्हें विक्रय रिद्धि हुई। विक्रय रिद्धि के माध्यम से हस्तिनापुर आए, राजा पद्म के पास गए, क्योंकि राजा पद्म उनके भाई थे। पद्म राजा और विष्णु कुमार दोनों सगे भाई थे। विष्णु कुमार पद्म राजा के पास गए और जाकर कहा, क्यों सम्राट, हम तीर्थंकर के जन्म वंशों के जन्म लेने वाले लोग, हमारी ये धरती तीर्थंकरों को जन्म देने वाली धरती, शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ को जन्म देने वाली भूमि पर मुनिराजों पे उपसर्ग, घोर अनर्थ कर रहे हो तुम, घोर पाप कमा रहे हो तुम। जब ये बात विष्णु कुमार ने कहा तो पद्म राजा शर्म से सर झुका लिया। पद्म राजा ने कहा, महाराज विष्णु कुमार मुनिराज, मैं पराधीन हो चुका, मैं परतंत्र हो चुका, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था वो चारों मंत्री इतने दुष्ट निकलेंगे। उन्होंने मुझसे 7 दिन का राज मांग लिया, 7 दिन में कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। मैंने 7 दिन का राज उन्हें दे दिया और उन्होंने इतना घोर उपसर्ग मुनियों पे किया। विष्णु कुमार मुनिराज से कहा कि आप ही कुछ निवारण करो, विचार करना। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना मुनि का भेष छोड़ दिया। उन्होंने कहा 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करना है। वात्सल अंग की कहानी सुनते हैं ना, तो 700 मुनिराजों के वात्सल को देखकर विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनि भेष छोड़कर वामन का भेष धारण किया। वामन का भेष, ब्राह्मण का भेष धारण करके बिच्छाम दे बोलते हुए चारों मंत्री के पास पहुंच गए। चारों मंत्रियों के पास जब पहुंचे, चारों मंत्रियों ने देखा ये बटुक ब्राह्मण, छोटा सा ब्राह्मण, ये क्या मांगेगा भिक्षा में। उन्होंने कहा, बोलो ब्राह्मण राज, क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे जो चाहिए तुम्हें सब मिलेगा। बटुक ब्राह्मण ने कहा, मंत्रीवर, मुझे हीरे मोती सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग। वो चारों मंत्री हंसे, ठल्ला ठाका लगाकर, मांगा भी तो क्या, 3 पग भूमि, और कुछ मांग लो। नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, लेकिन बस मुझे 3 पैर भूमि चाहिए, वो भी मैं अपने पैर से ही नापूंगा। ये कहानी केवल जैन आगम में नहीं है, हिंदुओं में भी ये कहानी है, ख्याल करके रखना। अभी जैन संप्रदाय से समझेंगे, फिर हिंदुओं में कहानी का रूप क्या दिया उन्होंने। जब उन्होंने कहा कि मांग लो, तो उन्होंने कहा 3 पग भूमि, ठीक है 3 पग भूमि दे दी। उन्होंने कहा मुझे अपने पैर से चाहिए। चारों मंत्री हंसे, इसके पैर तो छोटे छोटे से हैं, हमारे पैर से मापता तो हम बड़े बड़े नाप के दे देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो अपने पैर से चाहिए। ठीक है, 3 पग भूमि दी, 3 बार वचन लिया। वचन लेने के बाद विष्णु कुमार जो वामन का रूप रखे थे, उन्होंने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। आपने देखा होगा रामायण में हनुमान छोटे से थे, लेकिन सामने से जब युद्ध करने वाला आता तो हनुमान बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। जब फिल्म वाले ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे मुनिराजों पे इससे बड़ी साधना रही है, और वही सब सीखे ये लोग करने लग गए। उन्होंने अपना रूप बढ़ाया। एक पैर उन्होंने मनुष्योत्तर पर्वत पे रखा, दूसरा पैर सुमेरु पर्वत पे रखा, तीसरा पैर कहाँ रखूं पूछा चारों मंत्रियों से। चारों मंत्री घबरा गए, ये है क्या? उन्होंने कहा जल्दी बताओ, नहीं तो सब नाश कर दूंगा।
चारों मंत्री नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा अब कहीं जगह नहीं है। आपने एक पैर में तो मानसरोवर पर्वत नाप लिया, दूसरे पैर में सुमेरु पर्वत नाप लिया, अब तो आप हम लोगों की पीठ पे ही पैर रख दीजिए। मुनिराज ने कहा मैं तुम्हारी पीठ पे पैर नहीं रखूंगा, पहले ये स्वर्ग दूर करो, आज्ञा दो जो स्वर्ग दूर हो। चारों मंत्रियों ने उपसर्ग दूर करने की आज्ञा दी। विचार करके रखना, आज का ही वो दिन है। चारों मंत्रियों ने उपसर्ग दूर करने की आज्ञा दे दी। उस नगर में चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। अगर आपका कोई घर का सदस्य अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो कितनी तकलीफ आपको होने लगती है। आपके महाराजों को तकलीफ होती है तो कितनी तकलीफ होती है पूरी समाज को। उपसर्ग दूर होने लगा। उपसर्ग दूर हुआ। चारों तरफ से घरों से लोग खुशी के मारे बहुत आनंदित हुए। सब जगह से उपसर्ग दूर होने लगा। 700 मुनिराजों का ऊपर जो चारों तरफ अग्नि के कुंड जलाए थे वो बुझाए जाने लगे। 700 मुनिराज उठे नहीं। आप विचार करके रखना, 700 मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। पूरा का पूरा जिनागम का सार आप समझने का प्रयास करना। पूरा का पूरा जिनागम का सार जो सारचंद आचार्य थे ना, उन्होंने बताया था श्रवण नक्षत्र को देखकर कि मुनि राजों पे उपसर्ग हो रहा है। वो आचार प्रथमान योग के प्रतीक थे। प्रथमान योग के माध्यम से तुम्हें बताया जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, कौन से राजा ने क्या किया। वो प्रथमान योग के प्रतीक थे। क्षुल्लक पुष्पदंत कल्याण योग के प्रतीक थे, क्योंकि उनके अंदर संवेग की भावना आ गई, उनके अंदर प्रेम की भावना आ गई, उनके अंदर संवेग से वो भयभीत होने लगे और उन्होंने कल्याण योग से के माध्यम से बात विष्णु कुमार मुनिराज तक पहुंचाई। विष्णु कुमार मुनिराज चरणान योग के प्रतीक थे, क्योंकि उन्होंने अपने चर्या के माध्यम से मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। 700 मुनिराज कौन से अनुयोग के प्रतीक हैं? 700 मुनिराज द्रव्यान योग के प्रतीक थे। द्रव्यान योग जो शरीर की बात ही नहीं करता है, कहता है तुम तो शुद्ध हो, बुद्ध हो। वो मुनिराज इतने उपसर्ग के बाद भी हिले डुले नहीं, बैठ गई सो बैठ गई। द्रव्यान योग के प्रतीक थे। ख्याल करके रखना, पद्म राजा जो पद्म राजा था वो पराधीन आत्मा के प्रतीक था। 4 मंत्री क्रोध, मान, माया, लोभ वही तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए हैं। वो चारों मंत्री उसी के प्रतीक थे। सिंहबल राजा लोभ का प्रतीक था, यज्ञ मिथ्यात का था और आहुति शील संयम तप की जा रही थी। आप विचार करके रखना, 700 मुनिराजों पर उपसर्ग दूर हुआ और चारों तरफ मुनिराजों की जय जयकार होने लगी। लेकिन 7 दिन में मुनिराजों की हालत क्या हुई? धुआं उनके पूरे नाक मुख में घुस गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, सारे मुनिराज लस्त पस्त हो गए। सारे मुनिराजों के शरीर में 1% भी ऐसा नहीं रहा कि वो उठ के जा सकें। उपसर्ग को निवारण करने के लिए वहीं बैठे रहे। और जब विष्णु कुमार मुनिराज के माध्यम से उपसर्ग दूर हुआ, हस्तिनापुर के सारे श्रावक और श्रावकाएं मुनिराज के सेवा को दौड़ गए। सारे के सारे श्रावक और श्रावकाएं मुनिराज के सेवा को दौड़ गए और किसी ने मुनिराज को हाथ पैर मालिश करके सेवा करी, किसी ने मुनिराज को गीली पट्टी लगाकर सेवा करी, किसी ने मुनिराज को जैसे जिसकी आवश्यकता थी, और पूरे हस्तिनापुर में चौका लगे। आज गुवाहाटी में भी पूरे घर घर में चौका लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात गुवाहाटी के लिए है कि आज साधुओं के लिए घर घर में चौका लगना शुरू हो गई। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ
और उपसर्ग दूर होने के बाद हर घर में खीर बनाई गई उनके लिए। विचार करना, क्योंकि उनको हम और कुछ खिलाएंगे तो गले में रुदेगा। खीर का आहार दिया गया पहला, और वो दिन आज का था। खीर का आहार देने के बाद साधु की पीठी पर सारे श्रावकों ने राखी बांधी। आज विचार करके रखना, वो जैन इतिहास का वो पर्व था कि सब लोगों ने मिलकर साधु की पीठी पे राखी बांधी, और राखी बांधने का औचित्य धागा, राखी तो अभी नाम आ गया, केवल एक पतला सा धागा बांधा और कहा, हे भगवान, हम सब श्रावक संकल्प करते हैं कि अगर कभी हमारे साधुओं पे संकट आएगा तो हम सब उनके संकट को निवारण करने के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम अपना सब न्यौछावर कर देंगे और उनकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। तो विचार करके रखना, धागा बांधने के पहले ये मन में विचार ले आना कि हमारे मुनि राजों की हमें रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। उसी दिन से जैन संप्रदाय में रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाने लगा। आप ख्याल करना, उसी दिन से जैन संप्रदाय में रक्षा बंधन का पर्व मनाया गया। बोलो भगवान मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज की जय हो, विष्णु कुमार मुनिराज की जय, विष्णु कुमार मुनिराज की जय। आप सोच रहे होंगे अकंपन आचार्य की बोली नहीं, विष्णु कुमार की क्यों बोली? ख्याल करके रखना, विष्णु कुमार ने उपसर्ग टाला है। अकंपनाचार्य की जय, अकंपनाचार्य की जय, 700 मुनिराजों की जय। उन्होंने उपसर्ग को सहन किया, लेकिन साधना से डिगे नहीं। हमने जैन संप्रदाय में रक्षा बंधन का पर्व आज मनाने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं आज आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। आज हमारे पास नमुची, बलि, प्रहलाद और बृहस्पति नाम के 4 मंत्री हमारे दिमाग में अगर घुसे हों तो उन्हें निकालना। इतना ही विचार करके रखना, वो 4 मंत्रियों के उपसर्गों से तो मुनिराज बच गए, लेकिन हमारे कुछ तथाकथित लोगों के आलोचनाओं से धर्म और मुनि कहीं ना कहीं चक्कर में फंस जाते हैं। विचार करके रखो, आज इतना ही सोच लेना कि अगर हमें सही रूप से रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, मुनिराज के धागे, मुनिराज की पीठी पे धागा बांधने के पहले मन में ये संकल्प कर लेना, हे महाराज, आज से मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करूंगा, किसी मुनिराज की निंदा आलोचना नहीं करूंगा। फोन व्हाट्सएप पर कोई ऐसा मैसेज आएगा तो उसे फॉरवर्ड नहीं करूंगा, तो तुम्हारा रक्षा बंधन का पर्व मनाना सार्थक होगा, अन्यथा तुम्हारा रक्षा बंधन मनाना सार्थक नहीं हो सकता। ख्याल करना, ये रक्षा बंधन का पर्व बढ़ता चला गया। आगे ये रक्षा बंधन का पर्व भाई बहनों का पर्व हो गया। क्यों? बहन स्त्री हमेशा असहाय होती है, उसे किसी ना किसी का सहारा ढूंढना पड़ता है। जैसे मुनिराज के पास कोई सहारा नहीं था, मुनिराज की जिम्मेदारी श्रावकों ने ले ली और मुनिराज ने भी उन्हें धागा देकर कहा, जो धागा बचे उनके पीछे पे थे, मैं क्या करूंगा। बहुत सी जगह धागा पीछे पे नहीं बंधवाते, सामने रख लेते हैं। मुनिराज ने भी कहा कि धागा आप लोग लेके जाओ आशीर्वाद के रूप में, और तुमने साधु की रक्षा का संकल्प किया है, साधु भी तुम्हारी रक्षा का संकल्प करता है, तुम्हारे धर्म का रक्षा का संकल्प करता है, और आदान प्रदान हुआ। विचार करना, भाई बहन भी इसी प्रकार से एक दूसरे की रक्षा का संकल्प करते हैं। मैंने आपसे कहा था ये पर्व क्रिश्चियन संप्रदाय में मनाया गया। जब सिकंदर ये भारत में आया, उसने पोरस राजा को बंदी बना लिया। संक्षेप में ही कहूंगा, पोरस राजा को बंदी बना लिया। पोरस राजा की पत्नी ने एक धागा राजा सिकंदर के पास पहुंचा दिया। सिकंदर के पास, सिकंदर ने जैसे वो धागा देखा, उसने
पोरस राजा को छोड़ दिया। धागा की कितनी कीमत थी, विचार करके रखना। वो छोटा सा धागा सिकंदर को पोरस राजा को बंदी से छोड़ दिया और पोरस राजा की पत्नी ने सिकंदर को भाई बनाया। दूसरे नंबर पर एक और देव आता है कि देवता और दानवों में युद्ध हुआ। देवता जब हारने लगे बृहस्पति के पास गए, तो बृहस्पति के पास जाकर उन्होंने कहा क्या किया जाए। इंद्राणी ने आज के दिन देवताओं की कलाई पे राखी बांधी और उनकी विजय हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, पत्नी पति की भी कलाई पे राखी बांध सकती है उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए। तीसरे नंबर का उदाहरण आता है हिंदू संप्रदाय में, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जब नारायण श्री कृष्ण शिशुपाल को चक्र के माध्यम से मार रहे थे, ऐसा कथानक है, उंगली छूनी उंगली कट गई। उस बार द्रौपदी ने अपने साड़ी का एक पल्लू थोड़ा सा निकालकर बांध दिया, तो उसी के माध्यम से नारायण श्री कृष्ण ने जब उनका द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पूरी रक्षा और सुरक्षा की। ये हिंदू संप्रदाय में भी इस माध्यम से आता है। मुस्लिम संप्रदाय में हुमायूं जो दिल्ली का सम्राट था, हुमायूं राजा, चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती पर जब गुजरात के राजा ने आक्रमण किया तो कर्णावती ने एक धागा केवल हुमायूं के पास पहुंचा दिया, मुस्लिम राजा के पास, और कहा कि मेरी रक्षा करो। वो हुमायूं ने कर्णावती की रक्षा करी। इसलिए मुस्लिम संप्रदाय में भी धागे का महत्व बहुत हुआ करता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज अपने जीवन में इस रक्षाबंधन के धागे को कमज़ोर मत समझना, मजबूत समझना। बहुत सारी बहनें यहाँ पर हैं, आप सभी लोग। वर्तमान में एक पैसे का पर्व हो गया। बहन सोचती है कि भाई की कलाई पे राखी बांधेंगे तो भाई हमें कहीं कोई बड़ा वाला लिफाफा दे देगा, या कोई सोने का हार दे देगा, या कोई बहुत बड़ी चीज़ हमें जो चाहिए मिल जाएगी। ये भावनाएं हमारी सांसारिक हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वैसे कई बार तो ये कहने को मिलता है चलो एक बार तो भाई बहन को दे, उससे भी लगे कि मेरी कुछ पैसे मेरे पास आए हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, बहनें अगर राखी अपने भाई की कलाई पे बांधें तो इतने पवित्र ऊंचे भाव से बांधें, मेरे भाई का चारित्र इतना ऊंचा होना चाहिए जैसी मैं उसके लिए बहन हूं। वो अपनी पत्नी को छोड़कर उसके लिए समस्त संसार की स्त्रियां माँ बहन बेटी के समान हो जाएं, इतना पवित्र भावना से अगर वो बहन राखी बांधती है तो राखी का पर्व मनाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भाइयों से कहना चाहूँगा, भाई ये पवित्र भावनाओं से राखी बंधवाना, ये वचन देना बहन को, बहन कल्प करते हैं कभी भी किसी भी मुनि की निंदा आलोचना नहीं करेंगे। कभी कोई त्यागी वृत्ति की निंदा आलोचना नहीं करेंगे। कोई भी गलत मैसेज मोबाइल पर या और किसी माध्यम से हमें मिलेगा तो हम उसे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेगी। हाँ, अगर वो मुनिराज आसपास होंगे तो उनसे जाकर उस विषय पे बात करेंगे, इतना मन में जरूर बना लेना। ऐसा भी नहीं है कि अब हो गया तो छोड़ दो, उनसे पर्सनल बात करना, लेकिन बाहर उनकी निंदा आलोचना नहीं करना। अगर तुमने ये मन में संकल्प बना लिया तो विचार करके रखना, हमारे 700 मुनियों राजों का उपसर्ग जो दूर हुआ है वो अब आगे उपसर्ग दूर होता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूँगा, और आज आप अपने मन में ये भावना बना के रखना, हे भगवान धर्म के माध्यम से हमारी रक्षा और सुरक्षा होती जाए तो ही सार्थक होगा जीवन। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।